बड़ी ठंडी है बाबा, बहुत ठंडी है। और ऐसे में हमारे यूपी में जो है चुनाव की सरगर्मी है। बाहर बहुत कोहरा है और मैं सोच रही हूँ कि अपना लिखने की जगह पर मैं आज बोल करके आपको कुछ यूपी के बारे में बताऊँ। पहले तो जय श्री राम, सभी को नमस्कार। सुबह अवध से किरण राय का प्रणाम। मेरा संदेश सिर्फ यूपी के मतदाताओं को ही नहीं है, मेरा ये वीडियो सभी के लिए है जो भी बाहर रह कर के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे योगी बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। ठीक है, तो देखिए, मैं किसी वीडियो पर तो नहीं आती हूँ, जल्दी आती हूँ, लेकिन अब की बार लग रहा है कि कुछ मुझे अलग करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला कि थोड़ा सा अलग करो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आपका सहयोग चाहिए। चलिए ठीक है, आते हैं पॉइंट की बातें। 5 राज्यों के साथ साथ में हमारे यूपी में भी जो है चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। आचार संहिता लग चुकी है। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उस पार्टी को पसंद करने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब से मैंने आँख खोला है ना, तब से मैंने ये देखा है कि अगर कोई धार्मिक पार्टी हमारे सनातन धर्म को अगर कोई आगे बढ़ाता है तो वो हमें बीजेपी ही दिखती है। चाहे वो जनसंघ के समय का रहा हो। मैं जनसंघ के समय में तो नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ बताती हैं, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बड़ी राम भक्त थी, क्योंकि जय श्री राम वो लिखते लिखते ही मर गई। तो वो उनसे ज़्यादा तो कोई मेरे लिए मेरा आइडल हो ही नहीं सकता है। तो मेरी माँ बताती थी कि जनसंघ के लोग जो है किस तरह से आगे बढ़ते थे, राष्ट्र और धर्म उनके लिए कितनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। तो मेरा भी वही है कि मैं भी जो है उसी धार्मिक पार्टी को जो है सपोर्ट करती हूँ। अब उस धार्मिक पार्टी से रिलेटेड अगर जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ये वेल एंड गुड है। योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मठ और जुझारू और न्यायप्रिय हम कहें तो कोई नहीं है। गुंडों को यूपी में जगह नहीं है, और ये सबने देखा है, हमने महसूस किया है। हम तो यूपी की हैं, हम महसूस कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है कान में, नाक में, गले में, हाथ में पहन करके कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे जो है कब छिनैती हो जाएगी, कब कोई कट्टा लगा करके हमसे निकलवा लेगा, पता नहीं चलेगा। अभी 5 साल में हम भूल गए, जैसे लग रहा है कि वो सपना था। क्या हमारा यूपी में भी ऐसा होता था? हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो सकता है कभी। हावी जो थे वो कौन थे, सबको पता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी। और चलो मैं ले भी लेती हूँ, समाजवादी गुंडे कहे जाते हैं। हालांकि बसपा के लोग इस तरह से नहीं करते थे, सपा के तो लोग करते थे। सपा का राज जब आता है तब यूपी में गुंडई बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँचती है। बस एक झंडा लगा हुआ गाड़ी के ऊपर काफ़ी होता है। अभी फ़िलहाल तो जो है बीजेपी का कोई ऐसा गुंडा दिखता ही नहीं है। अगर योगी जी जो है, योगी जी के आने के बाद जो है हिंदू युवा वाहिनी थी, वो भी जो है एक संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है राह चलते किसी को भी जो है कुछ भी कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, योगी जी का कार्यकाल और उसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यकाल में ये यहाँ तक समझिए, अगर ये ज़मीन है तो ये आसमान। बस ये रेशियो आप समझ जाइए। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है, वोटों का जो है फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड भी हूँ। गांव घर के लोग तो कहते हैं, भाई हमको घर में खाने को कौन दे रहा है। हमको आज जो है, जो हमको दबंग जो है लोग, हमारे गांव के जमींदार या चाहे जो कुछ भी जो लोग भी थे, दबंग जो थे, वो हमको दबाते थे। आज हम किसके राज में जो है खुल कर के बात कर रहे हैं। हमको जो है फेयरलेस शासन रहने में, किसके शासन में हम रह रहे हैं, वो है योगी जी हैं, मोदी जी हैं। योगी मोदी जी का नाम जो है बच्चा बच्चा जानता है। ये काफ़ी है बीजेपी पहचान बनाने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी गुण से मुक्त रहे,
तो आप कमल के फूल पर वोट दीजिए अपना। समीक्षाएं हम करते रहेंगे, आपसे आपके सामने यूं ही आती रहूँगी। नमस्कार, जय श्री राम। सभी का दिन शुभ हो।